अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट्स। सेक्शन सी का आज हम सवाल कराएंगे। सेक्शन सी का सवाल एक्सरसाइज नंबर 29.5 से सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है। ड्रॉ टू अनइक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर। दो अनइक्वल सर्कल बनाने, एक 3.3 सेंटीमीटर का, एक 2.1 सेंटीमीटर का विद सेंटर। एक पॉइंट ए पे हमें 3.3 बनाना है सेंटीमीटर का सर्कल और पॉइंट बी पे हमें जो बनाना है 2.1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। सच दैट मेजर लाइन ए बी और दोनों के दरमियान का फासला कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे सवाल में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। स्टूडेंट ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब आ जाए तो याद रखिएगा, ये इसके लिए हिंट्स बता रहा हूं मैं आपको। एक हिंट ये है कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाए तो दोनों सर्कल को, बड़े सर्कल को छोटे सर्कल के जो आपका सेंटीमीटर दे दिया जाता है, जो वैल्यू दे दी जाती है, उससे माइनस करवाते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। और ट्रांसफर आ जाए, ट्रांसफर एक क्वेश्चन और आता है, ट्रांसफर आ जाए तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट में इन दोनों को प्लस कराते हैं। अभी तो बहरहाल जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम करवा रहे हैं तो इसमें हम माइनस करवाएंगे। और आगे सवाल में लिखा हुआ आल्सो राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको ड्रॉ करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ आप लोगों को की पॉइंट में बता रहा हूं कि इस डायग्राम को बनाने के लिए आपने जो यूज करनी है वो पेंसिल शार्प यूज करनी है, शार्प पेंसिल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो है अलग अलग प्रकार जो आप यूज करें, प्रकार बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और लेकिन प्रकार लूज भी ना हो। प्रकार का जो नट होता है वो एक्यूरेट टाइट होना चाहिए। और दूसरा ये कि प्रकार में जो आप पेंसिल यूज करेंगे उसका साइज होना चाहिए प्रकार के साइज से कम होना चाहिए, ताकि सर्कल ड्रॉ करते वक्त वो आपका हाथ पे अड़े नहीं। ठीक है, हाथ से टकराता है तो सर्कल गलत बन जाता है। तो थोड़ी सी मेजरमेंट इसकी सही करनी है, इंशाल्लाह मैं डायग्राम इसकी बना। फ्रेंड्स अब जो है डायग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम जो है स्केल से लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और जो आपका सेंटीमीटर दे दिया गया है मेजर लाइन ए बी, दोनों लाइन के दरमियान यानी दोनों सर्किल के दरमियान का फासला कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो स्केल को आपने इस पोजीशन में रखना है, कॉपी को आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना है। स्केल के 0 पे रख के आपने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से आपने डॉट मेंशन कर दिया आप, ताकि इसमें सर्किल यूज कर सकें। फिर आपने यहाँ पर जो है क्या लिखा? 8 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए कह दिया मैंने इसको, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अब जो है ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद जो है एक पॉइंट ए पे आपने सर्कल बनाना है 3.3 सेंटीमीटर, जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं। हमने बोला 3.3 सेंटीमीटर आपने स्केल के 0 पे रखा। ऐसे प्रकार को आपने इस पोजीशन से पकड़ना है, ना कि ऐसे ही गलत हो जाता है अगर आप ऐसे पकड़ेंगे। प्रकार को आपने रखा ए पे और एक सर्कल बना दिया इस तरीके से। इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपने जो है ये डायग्राम को डार्क नहीं बनानी, लाइट ही बनानी है। अब आ जाते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे आपका ऊपर आप देखें, पॉइंट बी पे हमें सर्कल जो बनाना है वो 2.1 का सर्कल बनाना है। तो मैंने स्केल के 0 पे रखा और 2.1 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोला और पॉइंट बी पे रखा इसको एग्जैक्ट इस तरीके से, और पॉइंट बी पे एक 2.1 का सर्कल बना दिया। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें बनाना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये आपका जो है सेंटीमीटर 3.3 सेंटीमीटर है और ये 2.1 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस करवाते हैं। मैंने यहाँ रफली आपको बता भी रहा हूँ कि 3.3 में से हम माइनस कराएंगे 2.1 तो हमारे पास जो बचेगा 1.2 बनेगा, यानी 1.2 सेंटीमीटर बचेगा। अब ये 1.2 सेंटीमीटर का एक और सर्किल बनाना है और वो एक और सर्किल कहाँ बनेगा? बड़े सर्किल में, जो बड़ा सर्किल होता है। अब मैं प्रकार खोलूंगा कितना? 1.2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा भाई, आपको करना पड़ता है कैलकुलेट करके। मैंने स्केल के 0 पे रखा और 1.2 का एक क्या बना लिया? सर्कल बना लिया बड़े सर्किल में। बड़े सर्किल में माइनस करने के बाद आपने 1.2 का एक सर्कल बना दिया इस तरीके से। तो यहाँ तक हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला अमल आप क्या करेंगे? प्रकार आप खोलेंगे, स्केल प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ए के बराबर खोलेंगे। एक आर्क आपने इस तरफ लगाना है, बड़ा सा आर्क लगाते हैं, कोई मसला नहीं है। एक आर्क आपने इस तरफ लगाना है। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, प्रकार की नोक आपने कहाँ रखनी है? ए पे रखनी है और इस आर्क को कट कर देना है। इसी तरीके से इस आर्क को भी कट कर देंगे। तो अगर आप ये देखें तो मैंने इसको कट किया और इसको कट किया। अब हमारे पास अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो भाई अब हमें जो है नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपके पास आर्क हमने जो लगाए थे, एक आर्क पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा। कैपिटल लेटर में लिखेंगे सबको। अब हमने क्या करना है? इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देना है और ये कहलाता है नॉर्मल।
इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया। यहाँ जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट है हमारा, ये डी हो गया, ये हो जाएगा ई पॉइंट, पॉइंट नंबर ई। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में एक और सर्कल बनाना है, और वो सर्कल किस तरीके से बनाना है, प्रकार की नोक पॉइंट ई पे रखी। अब आपकी मर्जी है, आप ए के बराबर का खोल लें या बी के बराबर का खोल लें, ये एक्यूरेट दोनों जो डिस्टेंस है बराबर होंगे। आपने एक ए के बराबर का खोला मैंने सर्कल, और एक सर्कल बना दिया पॉइंट ई पे रख के इस तरीके से। ये प्रकार आपको दोबारा बता दूं, ये प्रकार मैंने कितना खोला, पॉइंट ई पे रखा, ए के बराबर खोल लें या बी के बराबर खोल लें, बात एक ही है। इस पॉइंट पे रख के आपने सर्कल बना देना है। तो जी अगले स्टेप में देखें क्या होता है। स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये स्टेप बाइज आप करेंगे। इससे पहले जो मैंने बड़ा सर्कल बनाया पॉइंट ई पे रख के, इससे पहले जो मैंने सर्कल बनाया था 1.2 का पॉइंट ए पे बनाया था। अब ये बड़ा सर्कल और ये सर्कल टच कहाँ से हो रहे हैं, इस जगह से। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप जो है इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया इसको। अब ये मेंशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, स्केल आपने पॉइंट ए पे इस पोजीशन पे रखना है कि ये पॉइंट ए पॉइंट इस पॉइंट से टच करते हुए बाहर के सर्कल के एजेस से टच हो। इसी तरीके से ये पॉइंट इस पॉइंट से टच करते हुए, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट से टच करते हुए बाहर के सर्कल्स के यानी सर्कल के एजेस से टच हो। ये देखें यहाँ से टच हो रहा है, ये पॉइंट इससे टच हो रहा है, ये पॉइंट इससे टच हो रहा है। हमने पॉइंट ई तक पहुंच गए थे, मैंने इसको नाम दे दिया एफ और इसको नाम दे दिया जी। ये पॉइंट आपने इस तरीके से हल्का सा मेंशन कर देना, ये जी पॉइंट है। इस पॉइंट को भी हल्का सा मेंशन कर देना, ये एफ पॉइंट है। अब आपने स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या करना है वो देख लें। अगले स्टेप में आपने पॉइंट नंबर एफ पर आपने इस तरीके से स्केल को रखना है, और ये जो 2.1 का सर्कल है, इस सर्कल के एजिस से ये लाइन सीधी ड्रॉ होनी चाहिए। लाइन ड्रॉ करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ये इस 2.1 के सर्कल के अंदर नहीं जानी चाहिए। देखिए मैं इस तरीके से मैंने स्केल को ऐसे रखा और एक लाइन इसके एजिस से टच कर दी। आप ये देखें 2.1 का सर्कल है, इसके एजिस से टच करती हुई जा रही है। इस पॉइंट को मैंने हल्का सा मेंशन किया, जी था, जी के बाद क्या आ जाएगा एच। अब इसी तरीके से नीचे आपने करना है, नीचे वाले लाइन में भी आपने यही करना है कि पॉइंट नंबर जी से आपने 2.1 के सर्कल के एजिस से टच करना है इस तरीके से। ये देखें ये पॉइंट इधर मिल गया, एच के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो बस एंडिंग पर है, हम लास्ट स्टेप में देख लें क्या होगा। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर एच को हम मिला देंगे बी से, पॉइंट नंबर आई को हम मिला देंगे बी से। इस तरीके से मैंने एच को किससे मिलाया, बी से। इसी तरीके से मैंने आई को किससे मिला दिया, बी से। ये हमारा ड्रॉ हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन भी देखते जाते हैं साथ के साथ, ताकि हमारे 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएं। सेक्शन सी का इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ऊपर तस्वीर जो ऊपर आ रही है आपकी, जो हमने डायग्राम बनाई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, आप उसको देखते जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ अ लाइन, और लाइन का नाम है ए बी। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, ड्रॉ अ सर्कल रेडियाई, जिसका रेडियाई कितना था 3.3 सेंटीमीटर एट पॉइंट किस पे, ए पे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल और ड्रॉ किया हमने, जिसका रेडियाई कितना था 2.1 सेंटीमीटर, और ये सर्कल हमने कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करा, एट पॉइंट बी। इसके बाद हमने क्या किया, मैंने आपको बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस कराते हैं। पॉइंट नंबर ए का जो सर्कल था 3.3 को माइनस कराया हमने 2.1 से, तो 1.2 का सर्कल, 1.2 का सर्कल पॉइंट नंबर ए पे बनता है, यानी बड़े सर्कल के अंदर बनता है। तो हमने यहाँ लिखा ड्रॉ एनदर सर्कल
रेडियाई 1.2 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो लाइन ड्रॉ थी 8 सेंटीमीटर, आपको मैंने बताया भी था कि अगर हम जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर की, उसके बराबर का हमने प्रकार खोला। प्रकार रखने के बाद फिर हमने आर्क लगाया और फिर क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ नॉर्मल्स, और नॉर्मल का नाम आपके सामने जो मैंने लिखा था पॉइंट नंबर सी, लाइन सी डी। ठीक है, इसकी मेजरमेंट नहीं लिखेंगे, ड्रॉ नॉर्मल सी डी। फिर हमें पॉइंट मिल गया था इससे ई, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल हमने बनाया था एट पॉइंट ई, ई पे रख के। जब हमने ई पे रख के सर्कल बनाया था तो 2.1 का जो 1.2 का जो सर्कल था, दोनों सर्कल जहाँ से टच हो रहे थे हमने एजिस से मिलाया था। इस तरीके से हमें जो है पॉइंट मिल गया था, पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर जी। तो हमने क्या इस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पॉइंट वाइज जो मेजर पॉइंट होते हैं बस वो लिखने होते हैं। फिर हमने क्या किया था, पॉइंट नंबर एफ को ज्वाइन कर दिया था किससे, एच से, और पॉइंट नंबर जी को ज्वाइन कर दिया था आई से। क्या लिख देंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट एफ टू एच एंड जी टू आई। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जो पॉइंट नंबर एच था उसको बी से मिला दिया था, और पॉइंट नंबर बी को हमने आई से मिला दिया था। ज्वाइनिंग पॉइंट एच टू बी एंड आई टू बी। इस तरीके से हमारा ये लास्ट पॉइंट, ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो स्टूडेंट ये लाजमी 10 नंबर का सवाल है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी आपके लिए लॉन्ग सवाल के लिए।